today we are going to find the factors of this cubic polynomial. Okay, in last lecture we have seen how to find factors of this cubic polynomial, and we solved these cubic polynomials by using one trick. Which was that trick? Write all coefficients of this term, all terms. Coefficient of x cube is 1, then negative 23 coefficient of x square, then plus 42 coefficient of x, and negative 120 constant. Now solve this equation, solve this problem. Its answer is 0. If the answer is 0, then x minus 1 is one of the factor of this cubic polynomial. Now the degree of this cubic polynomial is 3. That means this cubic polynomial has total 3 factors, maximum 3 factors. Out of these 3 factors, x minus 1 is one factor, and then find other 2 factors. अभी इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो लास्ट वीडियो को आप देख लीजिए. अभी ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि ये ट्रिक यहाँ अप्लाई नहीं होती है. देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1, देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 13, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 32 एंड कांस्टेंट टर्म 20. इसका जो भी आंसर है लेकिन 0 नहीं आएगा. यहाँ जैसे 0 आ रहा है, यहाँ 0 नहीं आएगा. दैट मीन्स x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर. x माइनस 1 इसका p ऑफ x का फैक्टर नहीं रहेगा. तो यहाँ पे हमें दूसरी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी. अभी वो ट्रिक क्या है देखिए. अभी उसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. उसमें हम क्या करेंगे नाउ, अब हम यहाँ से देखेंगे तो दिस इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. ओके, नाउ ऐड द कोएफिशिएंट्स इन द ऑड प्लेसेस, देन कोएफिशिएंट्स इन द इवन प्लेसेस. यानी ऑड प्लेस पर जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ है 1 एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 32, उसको ऐड करना है, आंसर आता है 33. देन कोएफिशिएंट इन द इवन प्लेसेस, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 13 एंड कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इज़ 20, इट्स आंसर इज़ अगेन 33. देखिए सेम आया है, सेम आया ना. इसका मतलब x प्लस 1, जब ये सेम आता है तो x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो इस तरह से हम एक फैक्टर निकाल सकते हैं. अभी बाकी फैक्टर 2 कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा. तो ये जो मैंने लिखा है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा. उसके बाद क्या करेंगे, अभी ध्यान में रखिए कि x प्लस 1 ये एक फैक्टर है. अभी ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको हम फिर से लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. अब क्या करेंगे हम, राइट फर्स्ट टर्म एज इट इज़. ओके, नाउ स्प्लिट द सेकंड टर्म. सेकंड टर्म को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमें जो भी 2 स्टेप्स मिलेगी, 2 टर्म्स मिलेगी, उसमें से x प्लस 1 कॉमन निकाल सके. कैसे करेंगे वो देखिए. 13x स्क्वायर को हम लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 12x स्क्वायर. इसकी वैल्यू तो वही रहेगी 13x स्क्वायर, लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्टेप से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के x प्लस 1 ला सके, इसलिए ऐसे स्प्लिट किया है. ओके, अभी सेकंड टर्म को इसको स्प्लिट किया है. अभी थर्ड टर्म को स्प्लिट करेंगे. अभी थर्ड टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे बताइए मुझे. इसका तो काम हो गया है, अब टर्न है इसका. तो 32 को इस तरह से स्प्लिट कीजिए कि उसमें 12 आ जाए. तो कैसे करेंगे, प्लस 12x प्लस 20x. देखिए ये है 32x. मैंने यहाँ 12 क्यों लिया पता चला ना, क्योंकि यहाँ पे 12 है. क्योंकि ये 2 टर्म से भी हम 12 कॉमन निकाल सकते हैं और x भी कॉमन निकलता है और अंदर रहता है x प्लस 1.
देखिए फिर से x+1 मिल गया। अब नेक्स्ट ये सेकंड टर्म को स्प्लिट किया, थर्ड टर्म को स्प्लिट किया और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे 20। और देखिए इसमें से भी एक फैक्टर कॉमन निकल रहा है 20 और ब्रैकेट में रहा है x+1। तो ये x+1 लाने के लिए, x+1 वॉज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये x+1 लाने के लिए हमने सेकंड टर्म को स्प्लिट किया है और थर्ड टर्म को स्प्लिट किया है। जनरली फर्स्ट टर्म को ऐसे रखते हैं, लास्ट टर्म को भी ऐसे रखते हैं, सिर्फ सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। ओके, अभी ऐसे प्रॉब्लम भी है जिसमें लास्ट टर्म भी स्प्लिट करते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से देखिए x+1 कॉमन है, सो राइट x+1। अभी रिमेनिंग टर्म्स x² प्लस 12x प्लस 20। ओके, अभी this is a quadratic polynomial and we can find factors of this quadratic polynomial by using splitting middle term method। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 12 को कैसे स्प्लिट करेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाए। वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 20 और वो दो नंबर का एडिशन आना चाहिए +12। तो ये होगा 10 और 2। तो इस तरह से इसके फैक्टर बन जाएंगे x+10 एंड x+2। Now these are the 3 factors of this cubic polynomial. In this way we can find the factors of any cubic polynomial by using trick. The trick depends on the signs in between these terms. ठीक है, ओके।